टमाटर लहसुन प्याज भिंडी लो, केला लो, अरबी लो। मिर्च टमाटर लहसुन प्याज भिंडी लो, केला लो। सुनो बुड्ढे, आधी किलो नींबू, आधी किलो अदरक और आधी किलो टमाटर दे दियो। मैम साहब पैसे पैसे दे जाओ। क्या कहा? पैसे? तुझे मालूम नहीं है क्या मैं एक पुलिस वाले की बीवी हूँ? मुझसे एक भी ठेले वाला पैसा नहीं लेता। फिर तूने कैसे हिम्मत कर दी साले बुड्ढे? मैम साहब मैंने तो बस अपने हक के पैसे मांगे हैं और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 60 रुपये ही तो हुए हैं। अच्छा बनाऊं तुझे अभी वकील? रुक अभी देती हूँ तेरा हक। माफ़ कर दो मैम साहब, गलती होगी, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अच्छा अब क्यों मांग रहा है माफी? और जवान लड़ा ले मुझसे। बुड्ढे आगे से ध्यान रखियो, मुझसे पैसे ही मत बोल दियो। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसा है तू? पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? बहुत अच्छी चल रही है पिताजी मेरी पढ़ाई, लेकिन आपने ये सब्जी क्यों फैला रखी है नीचे? गलती से फैल गई बेटा। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं उठवा देता हूँ। कोई नहीं, मैं उठा लूँगा, तू जा घर आराम कर, थक गया होगा तू सफ़र में। नहीं बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, थका हुआ नहीं हूँ। राहुल भाई सुन, तेरे पिताजी झूठ बोल रहे हैं। सब्जी गलती से नहीं बल्कि फैलाई गई है। क्या? क्या कहा? पैसे? तुझे मालूम नहीं है क्या मैं एक पुलिस वाले की बीवी हूँ? वो पुलिस वाली की बीबी सभी ठेली वालों के साथ ऐसा ही करती है, अगर कोई उसे फ्री में सामान देने से मना करता है तो। अच्छा ऐसी बात है, मैं भी जाता हूँ उसके पास में। नहीं राहुल बेटा रहने दे, हम ठेली वालों के लिए तो ये आम बात है, ये बड़े लोग हैं, अगर हम इनसे बहस करेंगे ना तो ये हमारा काम भी बंद करा देंगे, फिर क्या फ़ायदा होगा। इससे अच्छा तो यही है। बाबूजी आप खाना घर पे ही भूल आए थे, ये लो। अरे बाबूजी आपकी तो तबीयत डाउन सी लग रही है, हाथ दिखाना जरा। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप ऐसा करो घर जाओ, आराम करो चल के, मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। नहीं राहुल बेटा मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत कर, तू अपनी पढ़ाई कर जा। नहीं बाबूजी आप जिद मत करो, आराम करो, काम मैं कर लूँगा और मैं यहाँ पे भी पढ़ाई कर सकता हूँ। और ग्राहक कौन से हर वक्त आते हैं। ठीक है बेटा, मैं ही लेटे जाता हूँ। ठीक, लेट जाओ। क्यों है बुड्ढे, लोट मार रहा है? चल सब्जी तो खड़े होके। क्यों बे, सुनाई नहीं दिया तुझे? मैं क्या यहाँ पे 1 घंटे तक खड़ी रहूंगी? आराम से उठ रहा है। मैम साहब बुखार है मुझे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। अच्छा बुड्ढे मैं अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन तुझे मालूम है ना मैं भी पुलिस वाले की बीबी हूँ, सब्जी लिए बगैर मानूंगी नहीं। मैम साहब रुक जाओ। अरे
ये क्या कर रही हो आप? कौन है बे तू मुझे रोकने वाला? तुझे मालूम नहीं है क्या पुलिस वाले की बीबी हूँ मैं? 1 मिनट में जेल पहुंचा दूंगी। अच्छा, तो वो आप ही हो जिसने बाबूजी के साथ बदतमीजी की थी। अब ये बताओ, सरकार आपको काम के बदले पैसे देती है ना, फ्री में थोड़ी ना काम कराती है, और ज़रूरी खर्चे भी देती है। फिर आप लोग क्यों गरीब ठेली वालों से पैसे और सामान हड़प लेते हो? शर्म नहीं आती क्या तुम जैसे लोगों को? अच्छा, मेरे खिलाफ भड़का रहा है सभी को ताकि कोई मुझसे डरे ना। रुक तुझे भी बताती हूँ। माफ कर दो मेम अबे साहब। हट। देखो मैम साहब, आप एक औरत हो इसलिए अभी तक मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, वरना वरना? अच्छा, वरना क्या? बोल क्या कर लेगा वरना तू? बोल ना, बोल। साले, तूने मुझ पे हाथ उठाया। तू रुक, अभी अभी बताती हूँ तुम लोगों की औकात। हेलो हेलो अभिषेक। हेलो, हाँ। जल्दी आओ, यहाँ पर एक सब्जी वाले ने मेरे साथ बहुत गंदी हरकत की है। प्लीज तुम जल्दी आओ। क्या हुआ बताओ। मैं बता नहीं सकती, प्लीज तुम जल्दी आओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, तुम जल्दी आओ। बेटा अब पता चलेगी तुम लोगों को तुम्हारी औकात। क्या हुआ? नहीं। अभिषेक मैं सब्जी लेने आई थी, इसने मेरे साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की, हाथ पकड़ने लगा मेरा, और जब मैंने मना किया तो इसने मुझे थप्पड़ भी मारा बहुत जोर से। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत? नहीं साहब, इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? देख लो अभिषेक, अब ये मुझे झूठा भी साबित कर रहा है। साले बुड्ढे, तेरा बेटा तो है हरामी और तू भी इसको सपोर्ट कर रहा है। रुक, अभी बताता हूँ तुम दोनों को। माफ़ कर दो साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। बेटा आज के बाद दिखवी मत जाना है आसपास, वरना जान से मार दूंगा। चलो अनी, तुम निकलो, मैं आता हूँ। पिताजी आप ठीक तो हो ना? खड़े हो जाइए। राहुल बेटा, बहुत बेइज्जती हो गई आज, इतनी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी। अब तो मुझे मर ही जाना चाहिए। नहीं पिताजी, आप ऐसी बातें मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना सारा कर्ज है सर पे, ऊपर से बेटी की शादी भी करनी है, मेरी तबीयत भी खराब रहती है, तेरी नौकरी भी नहीं लगी, ऐसे कैसे सब कुछ होगा ठीक? हो जाएगा सब कुछ ठीक, आप फिक्र मत करो, भरोसा रखो भगवान पे, सब ठीक कर देगा ऊपर वाला। चल यह सब कुछ छोड़, मेरी दवाई लिया है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, दवाई लेकर आता हूँ।
आज मुझे एहसास हुआ सचमुच गरीबों का कोई सम्मान नहीं करता इस दुनिया में। इसलिए अगर इज्जत की ज़िंदगी जीनी है तो कुछ बड़ा करो अपनी लाइफ में, फिर सब लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। यार हनी, प्रॉब्लम हो गई है। मेरे खिलाफ कुछ लोगों ने हाई लेवल पे कंप्लेंट कर दी है, मुझे सस्पेंड कर दिया है और अब मुझ पे जांच बैठी है। क्या? लेकिन ये सब हुआ कैसे? किसने किया ये सब? मुझे भी नहीं मालूम यार, और मेरी तो समझ में भी नहीं आ रहा क्या करूं। आज मुझे सफाई देनी है ऑफिस पे जाके, क्या बोलूँगा? हाँ तो बोल देना ना, तुमने कुछ भी नहीं किया। अरे ऐसे कैसे बोल दूंगा, किसी ने वीडियो बना के भेजी है और मुझे तो ये भी नहीं पता वीडियो में है क्या। चलो तुम टेंशन मत लो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। आखिर मेरी लॉ डिग्री कब काम आएगी? बोल दूंगी, वीडियो फेक भी बनाई जा सकती है, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन तुम टेंशन मत लो। लेकिन यार, अरे लेकिन कुछ नहीं, तुम चलो मेरे साथ। एक्सक्यूज मी सर, अभिषेक के खिलाफ जो कंप्लेंट हुई है वो फेक है। अभिषेक कभी ऐसा नहीं कर सकता, ये बहुत ईमानदार है, सभी को समान रूप से देखता है, इसने कभी किसी गरीब के साथ गलत नहीं किया, जैसा कि इनके खिलाफ कंप्लेंट की गई है। अच्छा, सच बोल रही हो? हाँ सर, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैं इनकी बीबी हूँ और एक लॉयर भी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, हम जैसे बड़े और इज्जतदार लोगों की वीडियो वायरल करना तो एक फैशन सा बन गया है। देखा, मैंने बोला था ना, मैं बात करूंगी तो मान जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अच्छा, अब बताओ, क्या अब भी सचमुच तुम सच बोल रही हो? हाँ और क्या। लेकिन बेटा मैं समझ गई, ये सब तेरी चाल है। लेकिन तू यहाँ ऑफिस में क्या कर रहा है? सर कहाँ है? बेटा मैं ही तुम्हारा सर हूँ और मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलवाया है। अच्छा, तुझे हमारे माथे पे सी लिखा दिखाई दे रहा है? जो तू बोलेगा वो हम मान लेंगे? तू और इतना बड़ा ऑफिसर, नॉट पॉसिबल। सर, अभिषेक की जांच पूरी हो चुकी है, ऊपर से ऑर्डर है, अभिषेक को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। सॉरी सर, हमें माफ़ कर दो, हमने आपको गलत समझा। अच्छा, अभी तो आप बहुत बोल रहे थे, माथे पे सी और पता नहीं क्या क्या। पता है क्यों? क्योंकि तुम जैसे बड़े लोगों को लगता है कि हम जैसे गरीब लोग कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। बेटा भूल जाओ वो दिन जब सिर्फ अमीर लोग ही बड़े पदों पर पाए जाते थे। अब गरीब, किसान, चाय वाले, सब्जी वालों के बच्चे भी IAS IPS बन रहे हैं। तुम जैसे लोग बेचारे गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझते हो, जो उनकी वैल्यू नहीं समझते। क्या सब्जी वाले, चाय वाले, ठेली वाले, उन लोगों की इज्जत नहीं होती, या उनकी भावनाएं नहीं होती, या उन्हें कभी बुरा नहीं लगता जो तुम जैसे लोग उनके साथ इतना बुरा बर्ताव करते हो? और सोचो कितनी गंदी बात है, तुम में से कुछ लोग तो उनके पैसे तक नहीं देते। और मालूम है तुझे तेरी कौन सी वीडियो वायरल हुई है? ये देख। और पता है ये सब क्यों हुआ? सिर्फ 50-60 रुपये के लिए। ये मैम साहब खुद को पुलिस वाले की बीवी कहकर बेचारे सब्जी वालों पर धौंस जमाती थी, वो भी सिर्फ 50-60 रुपये के लिए। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आपके साथ ये सब हुआ है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन एक मिनट, मैं भी बताता हूँ इसको। क्यों क्यों किया तूने ऐसा? सिर्फ 50-60 रुपए के लिए मेरी बेइज्जती कराती थी। चल माफी मांग सर से, मांग माफी, वरना तेरी जान ले लूंगा। माफ कर दो सर मुझे प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नो, मैं बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता। सर प्लीज माफ कर दो, अब तो मैंने इसे पीट भी दिया। तो इसे पीटने से क्या गरीबों की समस्याएं सॉल्व हो गई हैं, या तुमने जो गलती की थी उसकी भरपाई हो गई है? कोई माफी नहीं है मेरे यहाँ गरीब और निर्दोषों के साथ अन्याय करने वालों के लिए। चलो निकलो यहाँ से।